हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेप्शन को हम हैंडल किस तरह से कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्शन को देखा था क्या होती हैं, उसके अलावा हमने देखा था एक्सेप्शन और एरर के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी एक्सेप्शन हमारे पास होती हैं, कौन कौन से एरर्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमने देखा था चेक्ड एक्सेप्शन जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको हैंडल किस तरीके से किया जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सबसे पहले जो हमें देखना है वो है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले देखो हम समझने वाले हैं कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है, क्यों यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो ट्राई ब्लॉक में देखो जो भी रिस्की कोड होता है, रिस्की कोड का मतलब ये है कि हमें लगता है कि इस कोड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम क्या करते हैं वो कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, रिस्की कोड। तो जो भी रिस्की कोड होता है वो मैं क्या करता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ। और जो उसको मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कोड है ट्राई के अंदर लिखा हुआ, अगर उसकी कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो कोड लिखा जाता है वो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दोबारा से देखो, ट्राई के अंदर हमेशा वो वाला कोड आता है जो कि होता है रिस्की कोड। रिस्की कोड का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम क्या करते हैं उसको एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे, ट्राई ब्लॉक, और ये ब्रैकेट्स होती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है ट्राई ब्लॉक। तो इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे रिस्की कोड लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या होगा कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज कैच ब्लॉक। ये आ जाता है कैच ब्लॉक। अब इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, कोई भी एरर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है, एरर हम नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन आ जाती है, तो यहाँ पे इसको जो मेंटेन करने वाला कोड है वो कहाँ पे लिखा जाता है, वो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। क्योंकि होता क्या है यहाँ पे देखो, हमारे पास होता क्या, अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक को नहीं लिखते तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 के अंदर ये लिखा हुआ है इंट ए। ठीक है, बी बी यहाँ पे डिक्लेयर है और सी भी यहाँ पे डिक्लेयर है। अब ए की वैल्यू मैंने क्या की 100 प्रोवाइड कर दी, बी की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड कर दी 0, और सी की वैल्यू जो हमारे पास होगी, यहाँ पे नीचे आओ, सी की वैल्यू जो होगी वो ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, मैंने कर दिया यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय ए, जो कि चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब नीचे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी और लॉजिक, बिजनेस लॉजिक हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सम कर रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट इस केस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो आएगा लाइन नंबर 1 में। लाइन नंबर 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल डिक्लेरेशन हो रही है, इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पर कर दी लाइन नंबर 2 में। अब जब नीचे आएगा लाइन नंबर 3 में, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है। किस टाइप की एक्सेप्शन होती है यहाँ पर, यहाँ पर आती है जी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारे पास आ जाती है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम लाइन नंबर 4 में नहीं जाएगा। यहाँ पर जो होगा वो हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। अब नॉर्मल टर्मिनेट हमारे पास प्रोग्राम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुकी है। वो सिंपल क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। तो इस चीज़ को हमें हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, अब नॉर्मल टर्मिनेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को हैंडल करना है, अब नॉर्मल टर्मिनेट हमें नहीं करना।
तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास जो रिस्की कोड है वो कौन-सा है? जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, तो हम क्या करते हैं, वो जो एक्सेप्शन आ रही है वो ट्राई के अंदर लिख देंगे और उसको हैंडल करने वाला कोड क्या होगा, वो हम कैच ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो भी है इंट ए वगैरह, बी, सी वगैरह यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही, आप बाहर भी लिख सकते हैं। उसके अंदर जो हमारे पास ए है वो 100 है और बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, बी ए डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 0। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब कैच ब्लॉक के अंदर जाएंगे और कैच ब्लॉक के अंदर इसको हैंडल करने वाला कोड यहाँ पे होगा, ये लिख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद से यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आ रही है, तो यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है। तो यहाँ पे ये लिख दें अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। और एक्सेप्शन का नाम जो होगा कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ई रख दिया। और यहाँ पे इस एक्सेप्शन को हम क्या कर सकते हैं, थ्रो करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, जिस तरह के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ई को हम प्रिंट कर सकते हैं। वो आगे जाके देखेंगे, हमारे पास 3 वेज होते हैं एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी देखो, हमारे पास प्रोग्राम जो होगा वो अब नॉर्मल टर्मिनेट नहीं होगा, हमने अपनी जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो हमने उसको हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैच ब्लॉक के अंदर हमने ये समझा था कि एक्सेप्शन एक पेरेंट क्लास होती है। जो चेक्ड एक्सेप्शन हमारे पास होती हैं उनकी एक पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो ही लिखें, ताकि प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंट वेज होते हैं हमारे पास एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए। तो वो प्रिंट करने के लिए क्या होते हैं, वो देखो। तो सबसे पहला जो वे होता है वो ये होता है कि हमारे पास, जिस तरह के हमने देखा, वे नंबर 1। वे नंबर 1 क्या होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर मैं इसको यूज़ करूँ और सिंपल ई जो हमने प्रोवाइड ऊपर किया था कैच ब्लॉक के अंदर, कैच और एक्सेप्शन हमने लिखा था जो कि पेरेंट क्लास उसकी थी, और मैंने कहा था कि जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वही लिखो। तो अगर मैं इसके अंदर आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ई हमने प्रिंट कर दिया, तो ये वे नंबर 1 होता है जो कि एक्सेप्शन को प्रिंट किया जाता करने के लिए यूज़ होता है। अब ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ प्रिंट होती है, इसके अंदर सिर्फ एक मैसेज प्रिंट होता है, डिस्प्ले मैसेज। तो इसके अंदर सिंपल एक मैसेज प्रिंट हो रहा होता है और डिटेल कोई भी प्रिंट नहीं होती। कौन सा लाइन नंबर है, कौन सी एक्सेप्शन वगैरह, उसकी जितनी भी डिटेल वगैरह लोकेशन है, वो ये नहीं बता रहा होता। सिंपल कौन सी एक्सेप्शन है तो वो बता देगा, सिंपल एक मैसेज प्रिंट होगा। एक दूसरा जो हमारे पास वे होता है, वे नंबर 2। वे नंबर 2 जो हमारे पास होता है वो होता है ई डॉट गेट मैसेज। अब ई डॉट मैसेज ये क्या करता है हमारे पास, अ, यहाँ पर एक सिंपल सी बात देखो। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि हमारे पास जो ई डॉट प्रिंट सिंपल हम ये करते हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें प्रिंट होती हैं। नेम होता है, एक्सेप्शन का नाम, और हमारे पास मैसेज प्रिंट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ये चीज़ होती है, सिर्फ हमारे पास मैसेज प्रिंट नहीं होता, इसके अंदर जो नाम होता है वो भी प्रिंट होता है। अब जो सेकंड है हमारे पास ई डॉट प्रिंट गेट मैसेज, इसके अंदर सिर्फ मैसेज प्रिंट होता है, क्योंकि जो हमारे पास मेथड है उससे ही शो हो रहा है कि हमारे पास कोई भी मैसेज जो उसका जो एक्सेप्शन का है वो गेट करने के लिए उसके लिए यूज़ होता है। थर्ड हमारे पास जो रेकमेंड किया जाता है कि ये यूज़ करो, वो हमारे पास होता है जी ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ई डॉट प्रिंट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें प्रिंट होती हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले
डिस्प्ले एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का जो क्लास नेम है वो प्रिंट होगा। अगर हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन है वो प्रिंट कर देगा। सेकंड जो हमारे पास प्रिंट होता है वो आता है जी मैसेज। थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है लोकेशन। उसकी लोकेशन कौन सी है, लाइन नंबर वगैरह कौन सा है, तो ये चीज़ें इसके अंदर प्रिंट होती हैं। तो ये होता है हमारे पास रिकमेंडेड वे। रिकमेंडेड वे होता है एक्सेप्शन को प्रिंट करने का। तो ये हमारे पास 3 वेज़ होते हैं, दोबारा से देखो। सबसे पहले वे जो हमारे पास होता है वो आता है सिंपल एक्सेप्शन को प्रिंट कर देना। इसके अंदर 2 चीज़ें प्रिंट होती हैं, नेम प्रिंट होता है और मैसेज प्रिंट होता है। नेम क्या, कि कौन-सी एक्सेप्शन है। मैसेज क्या है कि सिंपल उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है कि डिवाइडेड बाय 0 और ये चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाती हैं। सेकंड वे जो हमारे पास होता है ई डॉट गेट मैसेजेस के अंदर सिर्फ एक चीज़ प्रिंट होती है, वो हमारे पास क्या होता है, मैसेज प्रिंट होता है, सिंपल सा। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वे है जो कि रिकमेंडेड वे होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन है, मैसेज हमारे पास प्रिंट होता है और लोकेशन हमारे पास प्रिंट होती है, किस लाइन पर हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ट्राई, ये ट्राई का ब्लॉक आ जाता है, फिर हमारे पास आता है कैच, ये हमारे पास कैच का ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, और यहाँ पे लास्ट वन इज फाइनली। फाइनली ब्लॉक हमारे पास आता है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि रिस्की कोड इसके अंदर आता है। रिस्की कोड अगर इसके अंदर आ जाता है कि कोई भी एक्सेप्शन हमारे पास आ चुकी है, तो अगर उसकी वजह से कोई भी एक्सेप्शन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो कोड होता है वो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है, कैच ब्लॉक के अंदर। तो कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है। अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं, तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई तो वो कैच ब्लॉक के अंदर नहीं जाता। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है आपने कि अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई तो वो कैच ब्लॉक के अंदर क्यों जाएगा? किसको हैंडल करना है उसने? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई तो वहाँ पे वो कैच ब्लॉक के अंदर नहीं जाता। अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, फिर वो कैच ब्लॉक के अंदर जाता है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आई तो वो कैच ब्लॉक के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन वो फाइनली के अंदर लाज़मी जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड होता है जो कि रिस्की कोड होता है। कैच ब्लॉक के अंदर वो कोड होता है जो कि उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। फाइनली ब्लॉक वो होता है जो कि ट्राई के अंदर जो भी रिसोर्सेज हमने रिजर्व की थी, उसको फ्री करने के लिए जो यूज़ होता है वो फाइनली ब्लॉक यूज़ होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फाइनली ब्लॉक क्यों यूज़ होता है? जो कि ट्राई के अंदर हमने जो भी रिसोर्सेज ली थी, उसको फ्री करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक होता है, वो फाइनली ब्लॉक होता है। इस वजह से फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो लाज़मी एग्ज़ीक्यूट होता है हर केसेस के अंदर। हर केसेस के अंदर हमारे पास फाइनली प्रिंट होता है। इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइनली कब एग्ज़ीक्यूट नहीं होता? तो आप अगर यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्ज़िट लिख दें, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनली होगा वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। बाकी हर केसेस के अंदर एक्सेप्शन आती है या नहीं आती, हमारे पास फाइनली ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा। तो ये चीज़ होती है। अब एक जो लास्ट चीज़ है हमारे पास टॉपिक समझने वाला है वो कौन-सा है? व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज़ कीवर्ड? थ्रो एंड थ्रोज़ कीवर्ड के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ भी आपको समझनी है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो यहाँ पर, जो थ्रो कीवर्ड होता है, वो कोई भी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एक्सेप्शन खुद से बना दी, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन जो कि मैंने बनाई, यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसको अगर मैं थ्रो करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, थ्रो न्यू, और इस एक्सेप्शन का नाम मैं लिख दूँगा
और इसके लिए मेरे पास यूज़ होता है थ्रो कीवर्ड। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि थ्रो कीवर्ड हमारे पास किस लिए यूज़ होता है। कोई भी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है उसको थ्रो करने के लिए हमारे पास थ्रो कीवर्ड का यूज़ होता है। अब थ्रोज़ कीवर्ड क्यों यूज़ होता है? थ्रोज़ कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है कॉलर मेथड को इन्फॉर्म करने के लिए कि इस टाइप की एक्सेप्शन ये मेथड थ्रो कर सकता है जिसको आप कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आ जाता है मेन मेथड, उसके अंदर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब ये क्या करता है, जो मैं अगर डिस्प्ले के साथ जो मेथड मैंने बनाया होगा उसके साथ मैंने यूज़ किया होगा थ्रोज और कोई भी एक्सेप्शन अगर वो प्रिंट कर रहा है एक्सेप्शन, तो ये कॉलर मेथड को बताता है कि ये इस टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो इसके लिए मैं थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करता हूँ। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये आता है, जो थ्रो कीवर्ड होता है वो मेथड की बॉडी के अंदर यूज़ होता है। ये मेथड है उसकी बॉडी के अंदर होगा और यहाँ पे थ्रो और न्यू और जो भी एक्सेप्शन है हमारे पास वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो थ्रोज होता है वो मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज़ होता है। सिग्नेचर का मतलब कोई भी मेथड है यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से। अब यहाँ पे देखो ये आती है मेथड की बॉडी, थ्रो यहाँ पे यूज़ होता है और यहाँ पे सिग्नेचर के साथ यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड यूज़ होता है। जो भी एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे ये प्रिंट कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास अलाउ करता है जो मेथड की बॉडी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक ही एक्सेप्शन को, यानी कि एक टाइम पे हम एक ही एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास थ्रोज होता है उसमें हम मल्टीपल एक्सेप्शन एक ही टाइम पे थ्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से। अब ये मेथड क्या है कि एक टाइम पे यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी थ्रो कर रहा है और कॉमा लगा के अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो कर रहा है। तो कॉमा लगा के मैं दूसरी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता हूँ थ्रोज कीवर्ड की मदद से। उसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट क्या है, जो थ्रो कीवर्ड होता है ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज़ होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए, ये मैंने आपको बताया था कि अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं। और दूसरी साइड पे जो थ्रोज कीवर्ड होता है वो यूज़ होता है चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए। तो ये डिफरेंस होता है थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के दरमियान। तो इम्प्लीमेंटेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जावा के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, इनकी कॉम्बिनेशन भी देखे, ट्राई विद कैच और ट्राई विद कैच एंड फाइनली। और एक और चीज़ जो कि मिस हो गई है वो ये चीज़ है कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई के अंदर ये देखो 2 एक्सेप्शन जनरेट हो गई, तो उसको किस तरह से मैं हैंडल करूँगा वो देखो। सबसे पहले अगर जनरेट हो गई अरिथमेटिक एक्सेप्शन, फिर हमारे पास जनरेट हो गई यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अरिथमेटिक के लिए मैं अरिथमेटिक यहाँ पे लिखूँगा और इसको यहाँ पे हैंडल कर दूँगा। और यूज़र नॉट फाउंड के लिए एक और कैच ब्लॉक बुलाऊँगा और यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर दूँगा। ये है पुराना तरीका, अभी भी यूज़ होता है लेकिन ये है पुराना तरीका। इसको हैंडल करने के लिए एक और चीज़ भी होती है, वो देखो। मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक ना लिखूँ, मैं सिंपल ये कर दूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दूँ और एक पाइप का सिंबल जो कि और ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी यहाँ पे थ्रो कर दूँ। सिंपल सी बात है। मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और दोनों को यहाँ पे हैंडल कर दूँ। तो ये चीज़ होती है इम्पोर्टेंट। एक जो लास्ट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया था हमारे पास ट्राई ब्लॉक होता है और उसके अलावा कैच ब्लॉक होता है और लास्ट होता है हमारे पास फाइनली ब्लॉक। अब जो फाइनली ब्लॉक होता है उसके अंदर मैंने बताया था जो भी रिसोर्सेज हैं उसको फ्री करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक होता है वो फाइनली ब्लॉक होता है। लेकिन ये भी अभी ओल्ड वे हो चुका है।
अभी जो न्यू वे है वो हमारे पास आता है ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स का मतलब ये है कि ट्राई ब्लॉक लगाऊं और उसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर मैं लिख दूं, यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज मैंने ली हैं इसके अंदर लिख दूं, और ये खुद से क्या करेगा, उन रिसोर्सेज को यूज करके उनको फ्री कर देगा। फाइनली ब्लॉक को यूज करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे इसकी कोड लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे कैच ब्लॉक में लिख दूंगा। तो ये जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट था ट्राई कैच ब्लॉक का और थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड का, ये था। अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हम ट्राई कैच ब्लॉक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसी के साथ फाइनली ब्लॉक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमने जिस तरह से कहा था कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हम बना सकते हैं और उस यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को हम थ्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड, जो कि मेथड के अंदर यूज़ होता है। उसके साथ जो मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज़ होता है वो होता है थ्रोज कीवर्ड। तो वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ नहीं करते तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है। तो हमने वेरिएबल बना लिए बी एंड सी। ये हमने वेरिएबल 3 वेरिएबल बना लिए और ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 100 है, बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 0, और जो सी की वैल्यू जनरेट हो रही थी वो ए डिवाइडेड बाय बी से जनरेट हो रही थी। अब लाइन नंबर 12 पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। वो कौन सी है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अब हमें क्या करना है, एक सिंपल वेरीफाई करना है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। जो लाइन नंबर 14 है वो प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ लिख दो समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समथिंग लिख दिया। अब होगा क्या कि अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा और ये वाली लाइन 14 है वो प्रिंट नहीं होगी। राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो कि हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसने क्या प्रिंट कर दिया? एक्सेप्शन का नाम और किस टाइप की एक्सेप्शन है और डिवाइडेड बाय 0, और किस लाइन पे हो रही है, लाइन नंबर 12 पे। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो ये जितना भी रिस्की कोड है इसको उठा के ट्राई के अंदर लिख दो और यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर आओ और एक्सेप्शन ई लिख दो। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक्सेप्शन जो उनकी पेरेंट क्लास होती है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से हमने कहा था कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी ही लिखनी चाहिए। जिस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उस टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर लिखो। उसके अलावा हमने देखा था कि 3 वेज़ होते हैं एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए। सबसे पहला जो होता है ई डॉट गेट मैसेज, दूसरा हमारे पास सिंपल ई को प्रिंट कर देना, और एक जो अच्छा वे होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इसके अंदर 3 चीज़ें प्रिंट होती हैं, एक्सेप्शन का नाम, लोकेशन एंड उसका मैसेज। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमने इसको क्या किया, हैंडल कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट यहाँ से नहीं होगा क्योंकि हमने इसको हैंडल कर दिया। ये चीज़ लाज़मी प्रिंट होगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो। तो हमने यहाँ पे देखा कि राइट क्लिक किया तो इसने क्या चीज़ें, 3 चीज़ें प्रिंट कर दी, अर्थमेटिक, डिवाइडेड बाय 0 मैसेज, और हमारे पास कौन-सी लोकेशन है, और इसने समथिंग को प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो हमारे पास जनरेट हो रही है वो ही यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो गेट मैसेज देखो, इसके अंदर क्या चीज़ प्रिंट होगी वो भी देखो। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ उसने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है और उसने कोई चीज़ भी प्रिंट नहीं की। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती तो कैच ब्लॉक मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो कैच ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये देखो कैच ब्लॉक मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैच ब्लॉक तब ही एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आती है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक ब्लॉक ऐसा होता है जो कि लाजमी एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे लिख लो फाइनली,
फाइनली ब्लॉक। अब यहाँ पे देखना कि फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। राइट क्लिक करो और रन कर दो। अब यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई थी, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एक्सेप्शन आ जाए तो फिर क्या होगा? ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो समथिंग भी प्रिंट हो रहा है और फाइनली ब्लॉक भी। समथिंग कहाँ पे है? कैच ब्लॉक के अंदर। और फाइनली ब्लॉक कहाँ पे है? फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो ये होता है कि अगर एक्सेप्शन आ जाती है तब भी प्रिंट होता है, और अगर एक्सेप्शन नहीं आती तब भी प्रिंट होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि हमारे पास अगर मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ पे अगर जनरेट हो रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, जैसा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक के अंदर भी लिख सकता हूँ। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जिस टाइप की एक्सेप्शन आएगी उसके कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें एक्सेप्शन नहीं आई वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है इस केस में। ये हमने ट्राई कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक लिख लिया। उसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ है, थ्रो कीवर्ड। अब जो थ्रो कीवर्ड हमारे पास होता है वो किस तरह से हम कर सकते हैं? यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक और क्लास बनाओ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है तो इसका नाम क्या लिखो? यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हमने इसका नाम ये रख दिया। अब यहाँ पे देखो, चेक्ड एक्सेप्शन को बनाने के लिए कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो हमारे पास है, उसको बनाने के लिए हमारे पास जो क्लास होती है उसकी पेरेंट क्लास को हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसकी पेरेंट क्लास को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सटेंड, और एक्सेप्शन क्लास से क्या करेंगे? इनहेरिट कर देंगे। यह आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या आता है कि उस क्लास का जो क्लास है हमारे पास यूज़र नॉट फाउंड, उसका कंस्ट्रक्टर बना दो। तो यूज़र नॉट फाउंड का कंस्ट्रक्टर बना दो और इसके अंदर सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दो। मैसेज पास करो एज अ पैरामीटर, और इसको यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पब्लिक बना दो। तो ये हमारे पास आ जाता है पब्लिक। फिर सुपर कीवर्ड, जो कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था कि एक सुपर कीवर्ड भी होता है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड को यूज़ करो और मैसेज उसके अंदर पास कर दो। बस सिंपल सी ये 2 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, जिससे आपकी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट हो चुकी है, जो कि किस टाइप की है? चेक्ड एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद आपने क्या करना है? इस एक्सेप्शन को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको। तो सिंपल सा एक मेथड मैं बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट डिटेल के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इस मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? थ्रो न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंपल सा क्या प्रिंट कर सकता हूँ कि मैसेज एक पास कर सकता हूँ कि यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है? मैसेज। तो यहाँ पे सिग्नेचर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये किस टाइप का है ये मैंने थ्रोज कर दिया, क्योंकि यूज़र नॉट फाउंड ये मेथड क्या करेगा? कॉलर मेथड को बताएगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट हो रही है। एक तो मैंने ये बता दिया कि थ्रो कीवर्ड की मदद से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हमने थ्रो कर दी। दूसरी बात ये होती है कि मेथड के सिग्नेचर के साथ जो थ्रोज कीवर्ड यूज होता है, वो कॉलर मेथड को बताता है कि किस टाइप की एक्सेप्शन जो आप जिसको कॉल कर रहे हैं वो जनरेट कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो वो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो एक एक्सेप्शन हम एक टाइम पे थ्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र आईडी नॉट फाउंड, कोई भी एक्सेप्शन है तो वो हम कर सकते हैं।
और अगर यहाँ पे देखें कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है कोई भी, तो यहाँ पे ये भी हम प्रिंट कर सकते हैं, मल्टीपल जितने भी एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने। तो प्रिंट डिटेल यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आया मैं, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, प्रिंट इस मेथड का नाम प्रिंट डिटेल्स, और यहाँ पे देखो प्रिंट डिटेल्स। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या है कि इस मेथड को स्टैटिक बना दो, तो मैं सिंपल स्टैटिक बना देता हूँ इस मेथड को। ठीक है, मैंने स्टैटिक बना दिया यहाँ पे, ताकि मुझे ऑब्जेक्ट से कॉल ना करना पड़े। अब मैंने इसको कॉल तो कर दिया, लेकिन अभी ये एरर क्या प्रोवाइड कर रहा है, कॉलर मेथड को बता रहा है कि ये मेथड जो है वो यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो आप इसको हैंडल करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये होता है हमारे पास थ्रो कीवर्ड एंड थ्रोज कीवर्ड, कि किस तरह से थ्रो कीवर्ड की मदद से एक सिंपल सी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हम अपनी मर्ज़ी से, जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी एक्सेप्शन बनाते हैं, ताकि हम उसको हैंडल कर सकें और यहाँ पे थ्रो कर सकें। और थ्रोज कीवर्ड हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज़ कर सकते हैं। कॉलर मेथड को बता सकते हैं कि जिस मेथड को आप कॉल कर रहे हैं वो इस टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। फिर उसमें हमने देखा ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, और एक और चीज़ होती है ट्राई विद रिसोर्स। उसमें क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमने फॉर एग्जांपल, जब आप जेडीबीसी जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं आप यहाँ पे ले लेते हो, और उसको जो क्लोज करते हो वो आप फाइनली के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनली को यूज़ नहीं करना चाहते तो वो रिसोर्सेज आप किसके अंदर लिखते हो, इसके अंदर लिख देते हो, और वो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। तो ये था ट्राई कैच ब्लॉक और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के दरमियान में डिफरेंस।